21 वाला 27 वाला आरक्षण घोटाला है। एससीईआरटी होश में आओ, होश में आओ, एससीईआरटी होश में आओ, एससीईआरटी होश में आओ, एससीईआरटी होश में आओ, एससीईआरटी होश में आओ। हक है हमारा आरक्षण, हक है आरक्षण आरक्षण, हक है हमारा आरक्षण। भीख नहीं मांगते क्या मांगते क्या है मांगते आरक्षण, क्या है चाहिए आरक्षण, क्यों नहीं देते आरक्षण, हक है हमारा आरक्षण, क्या नहीं देते आरक्षण, क्या हो छिपाए आरक्षण, क्यों हो छिपाए आरक्षण। हम लोग आरक्षण की मांग को लेकर बैठे हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% और एससी को 21% आरक्षण नहीं दिया गया है। एनसीबीसी ने भी माना है ओबीसी को 3.86% आरक्षण दिया गया है और एससी को मात्र 16% आरक्षण दिया गया। हम अपने आरक्षण को पूरा करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए। हम लोग 22 तारीख से लगातार अनवरत धरना कर रहे हैं। कल हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की और हमारे साथियों को और हम सभी लोगों को डंडे मार के वहाँ से भगा दिया गया। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका, परिचय? मैं मैनपुरी से आई हूँ, दीपशिखा पार। मैं नीलू यादव प्रयागराज से बोल रही हूँ। जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जब उन्होंने माना है कि हाँ आरक्षण का घोटाला है, तो ये शासन प्रशासन क्यों नहीं मान रही है हम लोगों की बात? बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? हर जगह तो आरक्षण का घोटाला हो रहा है। हमारी बस यही मांग है कि जो हम लोग का 27% आरक्षण होता है ओबीसी समाज का, एससी समाज का 21% आरक्षण होता है, ये हमको हमारा अधिकार दे दें। जी साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार मऊ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लखनऊ की इस धरती पर उपस्थित हूँ। पिछले 22 तारीख से हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं। अनवरत स्ट्राइक पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए इस भीषण गर्मी में, जबकि हमारा स्थान यह रोड और यह एनसीईआरटी नहीं है, जबकि हमारा स्थान एक स्कूल होना चाहिए। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से, करप्ट अधिकारियों की वजह से, चोर शिक्षा मंत्री की वजह से आज हम यहाँ पर भटक रहे हैं। भटकने के पीछे हमारा भी गुनाह है और हमारा सिर्फ इतना सा गुनाह है कि हम बैकवर्ड परिवार से आए हैं। हम ओबीसी हैं, हमारा जन्म ओबीसी समाज में हुआ है, इस वजह से भटक रहे हैं। अब ओबीसी समाज में या एससी समाज में जन्म लेना गुनाह है अगर इस सरकार की नज़र में, तो हमें वह गुनाह कबूल है। लेकिन हमें भी आता है अपना अधिकार लेना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इस लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें साफ साफ लिखी हुई हैं कि ओबीसी को 27% और एससी को 21% रिजर्वेशन लेने का राइट है। और ये सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान ही नहीं रही है। सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में, जहां पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी की है और इनके रिजर्वेशन का स्कैम किया है। रिजर्वेशन स्कैम यानी कि आरक्षण घोटाले में इन्होंने लगभग 10 से 15,000 सीटों का आरक्षण का घोटाला कर दिया है। अब जो लोग सुन रहे होंगे उनको लगेगा जैसे इनके अधिकारी और मंत्री और जो विधायक है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे जब हम लोग अपनी अपील करते हैं तो वह जनरली यही बात कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये हुआ है। मतलब वो हमें ये समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि सुपर टेट, बीएड, बीटीसी, ग्रेजुएशन, ये सारी डिग्री हम लोग रखते हैं और सारे क्वालिफिकेशन को कंटेन करते हैं। इसके बावजूद ये जो घोटालेबाज सरकार है,
जो अपनी गलत नीतियों की वजह से फेमस है, सारे लोग जानते हैं, जो लोगों के अधिकारों का दमन करती है, यह दमनकारी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसका कहना है कि ये आपको कैसे पता, जिसके लिए मतलब ओबीसी वर्ग के वोट को लेने के लिए इन्होंने 2015-16 में एक कमीशन का निर्माण किया था, जिसको हम लोग एनसीवीसी के नाम से जानते हैं। जो लोग भी पिछड़े और एससी वर्ग के लोग सुन रहे हमारी बात को, तो ध्यान से समझ जाइए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीवीसी आयोग जो है लखनऊ में दिल्ली में, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही उसका निर्माण किया है। उस एनसीबीसी में जब हम लोगों ने अपने अधिकार को मनवाने के लिए और अपने अधिकार की बात की और अपनी बात रखी, अपील किया, तो उन्होंने पूरे प्रदेश लेवल पर जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके, सारे अधिकारियों को बुलाकर, सारे बीएससी को बुलाकर, सारे डाटा को उपलब्ध करवाकर यह माना है 2 महीनों में लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके बाद यह प्रूफ हुआ, खुद एनसीबीसी ने अपने रिपोर्ट में एक प्रेषित किया है कि लगभग जो है कि 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों का इसमें आरक्षण का घोटाला किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5,844 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमआरसी के तहत यानी कि जनरल कोटे में उनका चयन होना चाहिए था, उनको निकाल करके वहाँ पे किसी विशेष वर्ग के यानी किसी विशेष अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे रख दिया गया है। क्या सरकार सिर्फ अपने मनपसंद लोगों के लिए ही काम करने के लिए आई है? क्या वह डेमोक्रेसी की डिफिनीशन नहीं जानती है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स? Democracy is a form of government where rulers are elected by the peoples. Then how we will feel that India is a democratic country? In India, BJP is a government just totally scam of reservation. ये रिजर्वेशन का स्कैम इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से आरक्षण का अनदेखी कर रहे हैं, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, पिछले दिन हम लोग जो है कि अपने वर्ग के नेता के पास माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके हम लोग अपने आरक्षण और अपने अधिकार को मांगने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लाठियों से हमारा स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नहीं आपका ज़रूरत इस समय नहीं है, आप नौकरी नहीं लेंगे, आपकी ज़रूरत आने वाली है 2022 में जब हमें वोट चाहिएगा। तो माननीय डिप्टी सीएम जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप ओबीसी वर्ग के नेता भले हैं, लेकिन हम भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी, हमें अपना अधिकार लेना और अपने बारे में जानना आता है। हम अपना चुनाव खुद कर सकते हैं और हम लोग जो है कि 2022 में इस चीज़ को आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।